आप ज़िंदगी में ऊंचा उड़ना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय या किसी भी एरिया में, पर उसके लिए पहली उड़ान भरना बहुत ज़रूरी है। कभी देखा आपने एक पतंग को हम जब उड़ाना चाहते हैं, दूर आकाश में उड़ाने के लिए सबसे पहले हम किसी एक का हेल्प लेते हैं कि वो पहले पतंग को पकड़ते हैं, एक पुश देते हैं, उसके बाद हम उसके डोर को खींच के फिर हवा के हेल्प से ऊपर उड़ाते हैं। वैसे ही हम ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा उड़ना चाहते हैं, तो हमें हमारे 7 चक्रों के विज्ञान को समझना पड़ेगा। शुरू करेंगे नीचे के चक्रा से, मतलब रूट चक्रा। वो चक्रा जैसे पतंग को उड़ने के लिए एक पुश चाहिए होता है, वैसे आगे के चक्रों तक पहुंचने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा रूट चक्रा से। सो चलिए आज हम अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। जानते हैं रूट चक्रा के बारे में छोटी छोटी बातें, जिसको करके हम आगे की उड़ान भर सकते हैं। हाय, मैं हूँ तनुजा। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में। यहाँ हम सीखेंगे कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्यों सोचता है। इन सब बातों पे फोकस नहीं करके अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ अपने वर्ल्ड को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया बनाएंगे। हर चीज में एक पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, एक लर्निंग ढूंढेंगे और सीखते सिखाते सेम चीजें पास करेंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। कोई नई बात मैंने नहीं कहा, सभी बातें हो सकता है आप में से बहुतों को पता भी है, नहीं भी है, पर मैंने कोशिश की कि कितने सिंपल वे से चीजों को समझाया जा सकता है। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, जुड़े रहिएगा टिल लास्ट। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियो बना सकूं। जैसे जैसे चक्रों का विज्ञान हम समझने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी आसान होने लगता है। लाइफ में हम कई बार स्टक फील करते हैं, डर से जूझते रहते हैं, इनसिक्योर होते रहते हैं। एंजाइटी, घबराहट, आलस हमें पकड़ लेता है और कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। डर फेलियर का, डर अकेलेपन का, डर रिश्तों को खोने का डर, एंजाइटी, किसी काम में मन ना लगना। दैट मीन्स लाइफ को जीने की जो एक प्रबल इच्छा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जब होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है। हमारे 7 चक्रों में से रूट चक्रा सबसे पहला चक्रा है या फिर मूलभूत चक्रा है। अक्सर हम इस चक्रा को इग्नोर करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं किसी एक घर का मजबूत होना डिपेंड करता है उसके नींव या उसके आधार पर। एक बर्ड ऊंचा तभी उड़ पाता है जब वो पहली उड़ान भरता है। वो पहली उड़ान है हमारा रूट चक्रा। तो हम सबको अपने रूट चक्रा को हील करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। चलिए पहले समझते हैं रूट चक्रा का पोजीशन क्या है, क्या रंग होता है, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम समझ पाए कि हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है, और कैसे हम अपने रूट चक्रा को हील कर सकते हैं। वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जिससे रूट चक्रा को बैलेंस कर पाए या फिर उसमें जो भी ब्लॉकेजेस आए हैं उसको हम क्लियर कर सकें। सो रूट चक्रा हमारे 7 चक्रा में से सबसे पहला चक्रा है। ये हमारे टेल बोन के पास होता है। इसका रंग गहरा लाल होता है और ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। दैट मीन्स रूट चक्रा जमीन से जुड़े हुए होने का संकेत होता है। आजकल हम में से मैक्सिमम लोगों के रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हम ज़मीन के टच में बहुत कम रह पाते हैं। खाली पैर ज़मीन पे या फिर घास के ऊपर चलने से रूट चक्रा ब्लॉकेजेस बहुत हद तक कम होने लगते हैं। जब जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो हम सबसे पहले जीवन की जो बेसिक नीड है उससे संघर्ष करते रहते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है घबराहट होना, इनसिक्योरिटी होना, अपने आप को अकेला फील करना, जीवन ऊर्जा की कमी हो जाना, जीने की इच्छा ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगता है। किसी भी चीज़ों में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता है। आलस हमें घेर लेता है।
साथ ही साथ बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं। लाइक हमारे बॉडी का जो लोअर पार्ट्स है, हमारा कमर, घुटना, पैर, ये सब में पेन होना, इवन हमारा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम होते हैं कि हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होते जा रहा है। वन मोर थिंग, लाइफ में एबंडेंस की कमी हो जाना। हम अपनी बेसिक नीड के लिए जूझते रहते हैं। मनी प्रॉब्लम, मनी स्टक हो जाता है क्योंकि रूट चक्रा हमारे बेसिक नीड के फुलफिलमेंट को दर्शाता है। चलिए अब हम समझते हैं वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ है जिसे अपनाकर या फिर जिसे अपने जीवन में उतारकर हम अपने रूट चक्रा को हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो ज़मीन के नीचे उगता हो। रूट चक्रा गहरे लाल रंग का होता है, तो हमें लाल रंग के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाना चाहिए और उस रंग के कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए। साथ में हम ग्रीन ग्रास पे या फिर मिट्टी के ऊपर खाली पैर में हमको चलना चाहिए। जितना हो सके नेचर से जुड़े रहना चाहिए क्योंकि रूट चक्रा मीन्स धरती, पृथ्वी, और जितना हम धरती के, पृथ्वी के करीब होंगे, रूट चक्रा उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होते जाएगा। कुछ योगा है और बहुत सारे मुद्रास भी है जो हेल्प करते हैं रूट चक्रा को एक्टिवेट करने में, पर सबसे बेस्ट उपाय जो है वो है बीज मंत्र। रूट चक्रा का बीज मंत्र लम है। सुबह उठकर हमें सबसे पहले आसन में बैठ के गहरी सांस लेना चाहिए। गहरी लंबी सांसों से रूट चक्रा एक्टिवेट होता है। उसके बाद हमको लम मंत्र का चैंट करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने रूट चक्रा पे अपना ध्यान लेके जाना है और लम मंत्र का चैंट करना चाहिए। जब हम रूट चक्रा का चैंटिंग करते हैं तब हमें इमेजिन करना चाहिए या फिर विजुलाइज करना चाहिए कि एक लाल कलर का बॉल है या फिर सर्कल है जो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, और ये एक्सपैंड होते होते हमारे पूरे सारे चक्रास को पूरा ओवरलैप कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि रूट चक्रा को एक्टिवेट किए बिना ही हम ऊपर के चक्रास पे वर्क करेंगे तो हम भ्रम में हैं, क्योंकि ऊपर की उड़ान भरने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है नीचे से शुरू करना। सो थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी कोशिश से हम अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ इसमें से कुछ चीज़ें आप अपने ऊपर ट्राई ज़रूर करेंगे, अपने चक्रा पे वॉक करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम चक्रों के विज्ञान को जब समझते हैं तभी अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई सोच और एक नई सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए